हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बबली जी मैट्रिक्स में। दोस्तों आज पुनः हम 25 प्रश्नों का सेट लेकर के हाजिर हो रहे हैं जो कि आपको साइंस से है। ठीक है, साइंस के 25 प्रश्न को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। दोस्तों अगर आप 25 प्रश्न का सेट है, इसमें आपको हम आप देखे होइएगा जब पीछे से हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं उसमें आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 3 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप उसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, आप कमेंट में उसका जवाब दीजिए। देखिए आज का जो क्वेश्चन होगा वह आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ है, थोड़ा सा शेयर किया कीजिए वीडियो को, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो रैंकिंग में आएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो का व्यूज़ थोड़ा सा बढ़ाइए आप लोग। ठीक है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा शेयर कीजिए। आपके लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा इतना कोऑपरेशन आपका भी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण रात्रि में होता है, दिन और रात्रि में होता है, दिन में अथवा रात्रि में होता है, या केवल दिन में होता है। ठीक है, तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा? तो 4 ऑप्शन में आपका रात्रि में नहीं होता है, दिन और रात्रि में नहीं होता है, दिन में अथवा रात्रि में नहीं होता है, केवल और केवल दिन में होता है। केवल कहाँ होता है? दिन में। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ों का होना आवश्यक होता है। कौन कौन चीज़? जिसमें सबसे पहला होता है CO2। ठीक है, दूसरा होता है जल H2O, तीसरा होता है क्लोरोफिल, तीसरा क्या होता है? क्लोरोफिल, और चौथा होता है आपका सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीज़ एकदम याद रखिएगा। 4 चीज़ जो है एकदम, बिना इन 4 में से कोई अगर एक अनुपस्थित रहेगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं होगी, पौधों में भोजन का निर्माण नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है तो सूर्य प्रकाश चाहिए, तो सूर्य प्रकाश दिन में ही मिलता है, इसलिए केवल और केवल क्या हो जाएगा? दिन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है, जो आपका आज का दूसरा क्वेश्चन है। कहता है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जो जीव विकास या जैव विकास कहिएगा तो जैव विकास का न्यूटन है, आइंस्टाइन है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन है और लेमार्क है। तो दोस्तों जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। कौन समझाया था? लेमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। प्रयोगशाला में दोस्तों डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? मिलन ने, खुराना ने, डी वेडिस ने, केल्विन ने? नो, एकदम कौन किया था? खुराना, जो हरगोविंद खुराना। कौन? हरगोविंद खुराना के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, यही उनका नाम है, पूरा नाम हरगोविंद खुराना, और उन्होंने डीएनए का जो है संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। कौन किया था? हरगोविंद खुराना। इनके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? देखिए कहता है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी दोस्तों आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, और प्रकाश संश्लेषण को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कार्बोहाइड्रोलिसिस ये गलत है, मेटाबॉलिसिस ये गलत है, फाइटोसिंथेटाइजेशन ये भी गलत है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा जो नेचुरल कहता है, ठीक है, ये आपका ऊन होता है। क्या होता है? ऊन। बाकी आप नायलॉन लेंगे, रेयॉन लेंगे, ब्राइलॉन लेंगे, ये आपको मानव निर्मित होता है। क्या होता है? मानव निर्मित। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? एकदम दोस्तों चुनिंदे प्रश्न को लाया गया है, चुनिंदे प्रश्न है। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे आपको जो अगर पूरा का पूरा आप वीडियो देख रहे हैं तो आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका भी जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दें। एनटीपीसी के एग्जाम से लेकर के ग्रुप डी से के साथ साथ आप एसएससी एग्जामिनेशन में भी आप बाजी मार पाएंगे। ठीक है, वैसे प्रश्न है। तो कहता है निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? ठीक है, रक्तहीनता आप जानते हैं, रक्त जो होता है ब्लड, यह जो है किसकी कमी से होती है? तो आयरन की कमी से होती है। किसकी कमी से? आयरन। शरीर में क्या होता है? लोहा पाया जाता है, इसका संकेत क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी दोस्तों, सबसे बड़ी की बात होती है तो यह टिबिया, पेल्विस, ल्यूमरस नहीं होता, ये तीनों गलत हैं। होता कौन है? फीमर। फीमर की हड्डी दोस्तों होती जांघ में होती है। ठीक है,
कहाँ, जांघ में। और यह जो है सबसे लंबी होती है और सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है। आपसे एक प्रश्न अभी पूछा जा रहा है, आप जो है कमेंट बॉक्स में दें कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन होती है और कहाँ पाई जाती है, ये चीज़ कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है। मनुष्य में सामान्य शरीर का तापमान देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया। 95 वाला बिल्कुल नहीं होता दोस्तों, 97 वाला बिल्कुल नहीं होता है, तो 98 वाला ही होता है। अब 98 में जाइए, फ़ारेनहाइट की बात होती है, डिग्री सेल्सियस की बात होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस आप दे देते हैं, ठीक है। लेकिन फ़ारेनहाइट की अगर बात होती है तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। कितना, ये हो जाएगा, ठीक है। 98.6 भी माना जाता है, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट माना जाता है। लेकिन आपका ऑप्शन जो है 98 अगर 6 नहीं है तो 98.4 आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पौधों में, वो कहाँ होता है। पौधे में भोजन का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, तो ये आपको होता है स्तंभ में नहीं, पुष्प में नहीं, मूल में नहीं, पत्ती में होता है दोस्तों, पत्तियों में। कहाँ होता है, पत्तियों में। पत्तियों में क्या होता है, रंध्र या स्टोमाटा भी होता है, ठीक है। पत्तियों में क्या होता है, रंध्र या स्टोमाटा भी होता है। प्रकाश संश्लेषी अंगक भी पत्ती को कहा जाता है। पत्ती को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंगक, ठीक है दोस्तों। क्या कहा था, संश्लेषी अंगक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया यही होती है, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल भी यही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। दोस्तों वसा की बात हो रही है तो याद रखिएगा, वसा में आपको A, D, E और K, BC को आप छोड़ दीजिए, BC अलग होता है, ठीक है। BC जो है आपका जल में घुलनशील है, BC कहाँ घुलनशील है, जल में। और A, D, E और K जो है वसा में घुलनशील होता है दोस्तों। तो आप ऑप्शन में पकड़िए, D भी है, K भी है, A भी है, तो A भी है, D भी है और K भी है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, सभी उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये जो है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। वसा में आपको A, D, E, K याद रखिएगा, ये 4 घुलनशील होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला आपका जो है यहाँ कहता है दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि विटामिन ए जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ये बताएंगे, आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। देखिए सबसे, कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सबसे अधिक अगर पाए जाने की बात होगी दोस्तों तो ये सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, शरीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे प्रचुर मात्रा में। लेकिन अगर सबसे को काट दिया जाए, सिर्फ क्या आ जाएगा, प्रचुर तत्व है, प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व अगर कहेगा तो आपको कैल्शियम पाया जाता है, शरीर में कैल्शियम, ठीक है। ये भी जवाब दे सकते हैं आप। तो शरीर में जो होगा प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, इसलिए कि शरीर के प्रत्येक पार्ट्स में, प्रत्येक भाग में हड्डी होता है और हड्डी में मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो आपको सबसे प्रचुर कहेगा तो ऑक्सीजन देंगे और सीधा प्रचुर कहेगा तो कैल्शियम देंगे, याद रखिएगा इस चीज़ों को। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है एक रोग होता है, और यह रोग कहाँ होता है, तो रक्त में, यकृत में, आंतरियों में या फेफड़ों में। दोस्तों ब्रोंकाइटिस रोग जो है यह आपको फेफड़ों में होता है। कहाँ होता है, फेफड़ों में। ब्रोंकाइटिस कहाँ होता है, फेफड़ों में, एकदम याद हो जाएगा आसानी। देखिए BCG का टीका दिया जाता है किसके बचाव के लिए, BCG दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन इसका होता है। और यह जो है यह दिया जाता है आपको टीका किस चीज़ के लिए, तो यह आपको टीबी के लिए। और टीबी का दूसरा नाम दोस्तों क्या होता है, क्षय रोग होता है। तो क्षय रोग से बचाव के लिए टीबी का यह जो है टीका BCG का दिया जाता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल शेयर कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता देखिए,
सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी मलेरिया, ताउन, कुष्ठ रोग, ज्वर। बिल्कुल दोस्तों, कुष्ठ रोग आंसर होगा। क्या होगा? कुष्ठ रोग। सबसे तेज गति से फैलने वाला जो बीमारी है वह कुष्ठ रोग है। दोस्तों, कुष्ठ रोग जब अगर शरीर के किसी एक अंग में हो जाता है तो वह धीरे धीरे ही, लेकिन धीरे धीरे कहिए या धीरे धीरे ही बड़ी तीव्र गति से पूरे शरीर में, पूरे हाथ में, पूरे पैर में, जहाँ भी होता है, जहाँ जहाँ वो टच करेगा पूरा फैल जाता है। यह कुष्ठ रोग काफ़ी खतरनाक होता है, लाइलाज बीमारी भी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? घावों को शीघ्र भरने में विटामिन जो है, क्या ए सहायता करता है, सी करता है, ये ई करता है या के करता है? बिल्कुल दोस्तों, विटामिन सी का काम है। विटामिन सी का काम है, उत्तर आपका बी हो जाएगा। विटामिन सी का काम है घाव को शीघ्र भरने का काम करता है। ठीक है, विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको कमेंट बॉक्स में तो पहले से ही पूछ चुके हैं, विटामिन ए का नाम आपने बताया होगा शायद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी है। अनुवांशिकी का बात होगा दोस्तों, तो अनुवांशिकी के लिए डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म आप जानते हैं, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म दोस्तों, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। सीधा सीधा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? देखिए, जब कोई सोता है आदमी, जब सोए हुए व्यक्ति की स्थिति में अगर आप उसका बीपी चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, तो यह आपको कम मालूम पड़ेगा, घटा हुआ मालूम पड़ेगा। ठीक है, कम मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, कहता प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। तो आवश्यक गैस क्या ऑक्सीजन है, क्या नाइट्रोजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है? जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी से कुछ देर पहले हमने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल के साथ साथ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के साथ साथ जो है चार चीज, यानी सूर्य प्रकाश एक होता है, नहीं, सूर्य प्रकाश। इन चार की उपस्थिति में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण जो होता है वो CO2 + H2O, ठीक है, 6CO2 + 12H2O करके होता है। ठीक है ना, तीर के निशान आगे ग्लूकोज बनता है, 6H12O6 + H2O +, ठीक है, इस तरह से बन जाता है। तो आपको बैलेंस करना पड़ता है, यहाँ 6 लगाइए, यहाँ 12 लगाइए, तो बैलेंस्ड समीकरण, ठीक है, लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बताइए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? प्रत्येक दिन आप धूप में जाते हैं, इसका देख लीजिए, सूर्य के प्रकाश से आपको क्या विटामिन B2, क्या ए या B1 या डी? बिल्कुल दोस्तों, विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी, विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी आपको सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए 45 नंबर क्या कहता है, कोशिका शब्द का निर्माण किया गया। कोशिका शब्द का सबसे पहले कोशिका शब्द किसने उपयोग किया गया था? दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। ठीक है दोस्तों, कोशिका से बहुत सारे कोशिका मिल करके, यानी समान कोशिका मिल करके उत्तक बनता है। उत्तक से दोस्तों अंग बनता है, और अंग से क्या बनता है? अंगतंत्र बनता है, और अंगतंत्र सारे मिल करके मानव शरीर बनता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 46 देखिए, बेरी रोग होता है। बेरी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी, सी की कमी, ए की कमी, B4। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से जो होता है वो रतौंधी होता है, बी की कमी से जो होता है बेरी होता है, लेकिन बी में क्या कर दिया? B1 और B4 कर दिया। तो आप याद रखेंगे, विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी होता है। क्या होता है? विटामिन B1 के। विटामिन सी की बात करेंगे, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 47 क्या कहता है, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। थायराइड ग्रंथि जो है दोस्तों वो गले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गले में। और गला में पाया जाता है, तो गला से आप गलगंड याद रख सकते हैं कि गलगंड हो जाता है। जब ये थायराइड हार्मोन में कमी हुआ तो गलगंड हो जाता है, गले में जो है सो एक बड़ा सा बन जाएगा, मांस निकल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू मक्खी के कारण होता है। घरेलू मक्खी जो होता है इसके कारण कौन सा रोग होता है? तो हैजा होता है। दोस्तों, मक्खियाँ जो होती है आप देखते होइएगा कि गंदे चीज़ों पर भी बैठ जाती है, गंदे चीज़ों पर भी। अब वही उठ करके यदि आप भोजन करते रहते हैं तो आपके
थाल के सामने में भी पहुंच जाता है। अगर आप ध्यान न देंगे, आप थोड़ी सी अगर लापरवाही बरतेंगे तो वही चीज़ फिर यहाँ गंदा पर बैठा, वही उसके चोंच है, उसके जो निकले हुए हैं पड़, उन सब के माध्यम से ये आपको यहाँ पहुँच जाएगा। और वही गंदा चीज़ अगर आप भोजन में करते हैं तो हैजा होने का संभावना हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो 49 है। ठीक है दोस्तों, देखिए जरा 49 की ओर बढ़ रहे हैं। आपका 40 ये था ना, 48 हो गया, 49। देखिए 49 क्वेश्चन क्या कहता है, संतुलित आहार निर्भर करता है। संतुलित आहार निर्भर किस पर करता है, तो व्यक्ति विशेष की जो है उसके आयु पर निर्भर करता है कि आपका कितना प्रोटीन चाहिए, कितना ये चाहिए, वो आपके एज के अनुसार। ठीक है, कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, कितने वसा की आवश्यकता है, कितने आपको विटामिन की आवश्यकता है, यह आपको एज के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, तो संतुलित आहार। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का 50 नंबर है, कौन सा रोग अनुवांशिक है। अनुवांशिक रोग मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी होना, जो आपके दादा परदादा में होता है, जो किसी के दादा परदादा में है, वहाँ से उसके बेटे में, वहाँ से उसके पोते में, यह जो बढ़ते जाता है इसको अनुवांशिक रोग कहते हैं। जो पिता से पुत्र में, पुत्र से उसके पुत्र में, उससे ये बढ़ते चला जाता है। तो क्या मलेरिया? बिल्कुल नहीं, मलेरिया तो ये आना जाने वाला है। हैजा ये भी नहीं, एमीबियोसिस नहीं, हीमोफीलिया है दोस्तों, याद रखिएगा, हीमोफीलिया ऐसा रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला रोग होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों शेयर किया कीजिए, 2-4 ग्रुपों में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा। अधिक लोग अगर देखेगा तो हम आपके लिए और भी बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह लाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद,